नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे से तंदूरी रोटी, जिसे मैं बनाऊंगी लोहे के तवे पर। एकदम ढाबे जैसी बनकर तैयार होंगी हमारी तंदूरी रोटी। और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होती, फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो शुरू करते हैं तंदूरी रोटी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तंदूरी रोटी बनाने के लिए पहले हम लगा लेते हैं आटा, जिसके लिए हम एक बर्तन में डाल लेंगे 2 कप गेहूं का आटा और साथ में ही डाल देंगे 1 कप मैदा, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच नमक और साथ में ही डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, 1/4 कप दही, 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। जब हम इस प्रकार से सारे आटे को समेट लें तब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इस प्रकार से रिफाइंड ऑयल डालने से हमारी रोटियां एकदम सॉफ्ट और फुली फुली बनकर तैयार होंगी और आटे की परत भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम सारे आटे को अच्छे से गूंद लेते हैं। आटे को हमें इस प्रकार से मसल कर अच्छे से गूंद लेना है। जितना हमारा सॉफ्ट आटा लगेगा उतनी ही सॉफ्ट हमारी रोटियां बनकर तैयार होंगी। और हमारा एकदम सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया है। अब हम आटे को इस प्रकार से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए फर्मेंट होने रख देते हैं। फिर बना लेते हैं हम इसकी रोटियां। हमारे 20 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं अपने आटे को और आटा हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। आप देख सकते हैं आटे में इस प्रकार से जालियां बनने लगी हैं। इसका मतलब हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब हम इसकी बना लेते हैं लोइयां। इस प्रकार से थोड़ी हमें इसकी बड़ी बड़ी लोइयां बनानी है और हमने इसकी लोइयां बना ली हैं और हमारी 8 लोइयां बनकर तैयार हुई हैं। अब हम बेल लेते हैं इनकी रोटियां। लोई हमारी तैयार है। अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा और इसे बेल लेते हैं। इस प्रकार से हमें इसे बेल लेना है। इसे हमें राउंड शेप में नहीं, थोड़ा लंबा लंबा बेलना है। रोटी हमारी बेल गई है। आप चाहें तो इसे सादा ही सेक सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप चाहें तो इसे हरा धनिया काटकर इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसे बेलन से इस प्रकार से फ्लैट कर देते हैं, जिससे हमारी कलौंजी और कसूरी मेथी इस रोटी में चिपक जाए और ये निकले नहीं। तो रोटी हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं तवे को हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब हम गैस को कर लेते हैं बिल्कुल स्लो और रोटी को इस प्रकार से उल्टा करके इसके ऊपर इस प्रकार से पानी लगा देते हैं। सारी रोटी के ऊपर हमें इस प्रकार से पानी लगा लेना है, जिससे हमारी रोटी अच्छे से चिपक जाएगी। गैस को हमें बिल्कुल स्लो कर लेना है और रोटी को इसके ऊपर इस प्रकार से रख देना है। हमारे 1 मिनट हो गए हैं और हमारी रोटी में इस प्रकार से बबल्स आने लगी हैं। इसका मतलब हमारी एक साइड से रोटी सिक गई है। अब इसे हम तवे को इस प्रकार से पलटा देते हैं और इसे इस साइड से भी मीडियम आंच पर सेक लेते हैं। चारों तरफ से हमें रोटी को सेक लेना है और रोटी हमारी सिक गई है। रोटी हमारी दोनों साइड से अच्छी से सिक गई है। अब इस प्रकार से हम इसे निकाल लेते हैं और इसे रख देते हैं एक प्लेट में। तो हमारी दोनों रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं हम बटर। इस प्रकार से हमें जितना बटर खाना है उसके ऊपर उस हिसाब से हम इसके ऊपर बटर लगा लेते हैं। तो रोटियों पे हमने अच्छे से बटर लगा दिया है। आप देख सकती हैं हमारी कितनी मुलायम और सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है।
आप देख सकते हैं। आप इसे पनीर के साथ या किसी सब्जी के साथ एंजॉय करें। बिल्कुल बनी है ना हमारी एकदम ढाबा जैसी तंदूरी रोटी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।